धन निरंकार जी। सत्संग जी, जितने भी महापुरुष होते हैं वे अपनी बातें कहते हैं, अपने तजुर्बों की भी बातें कहते हैं, जिन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। महापुरुषों को, भगवान को मानने का तरीका भी यही है कि वे भगवान को देखकर, जानकर फिर इसे मानते हैं। बाकी लोग सुने सुनाए ही भगवान को मानते हैं। किसी ने अपने बाप दादा से सुना है, किसी ने किसी पुजारी से सुना है, किसी ने किसी और पुस्तक से पढ़ा है। जो सुनने पढ़ने तक ही सीमित भगवान है, वह हमारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। वह सुना सुनाया जो भगवान होता है, उस पर हमें कभी विश्वास नहीं आ सकता। जैसे किसी शहर के बारे में जब हमें कोई कहता है कि फला शहर ऐसा है, तो उसी समय उसका नाम सुनते ही हम अपने मन में उस शहर का कोई अंदाजा लगा लेते हैं। पर वह जो मन का अंदाजा होता है, वह उस शहर के असली रूप से भिन्न होता है। असल से वह कभी भी मेल नहीं खाता। हम जो भी अपने मन में सोचते हैं कि वह शहर ऐसा होगा, ऐसी उसकी बिल्डिंगें होंगी, ऐसे वहां पर बाग बगीचे होंगे, ऐसे उसकी सड़कें और मोहल्ले होंगे, तो हमारे मन के ऐसे अंदाजे कभी भी सही नहीं होते। उनमें जरूर गलत बात होती है। लेकिन जब हम उसी शहर को जाकर खुद देख लेते हैं, वहां पर बिल्डिंगों को देखते हैं, वहां के बाग बगीचों को देखते हैं, वहां की सब चीजें, और जैसे वह शहर बसा बसाया हुआ है उसे देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि इसकी सही शक्ल तो यह है, हमारा अंदाजा गलत है। इसी तरह सुने पढ़े भगवान के प्रति भी हमारी जो धारणा है, हमारे जो ख्याल हैं और हमारी जितनी भी दौड़े हैं, सब ही गलत है। आज का इंसान भगवान को, जो कि निरंकार रूप में है, जो अविनाशी है, जो पत्ते पत्ते व डाली डाली में है, जो अनादि है, प्रलय के साथ प्रलय होता, प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, ऐसे भगवान को ख्याली रूपों में ढालना चाहता है। आज हर इंसान ने प्रभु के भिन्न भिन्न रूप बनाए हुए हैं। वे रूप सच्चाई के उलट हैं। कोई भगवान को तीर्थ स्थान पर मानता है, कोई किसी पहाड़ पर मानता है, कोई चांद सूरज सितारों में मानता है, कोई आसमान पर मानता है, कोई जमीन पर मानता है, और कोई किसी और ढंग से किसी मूर्ति में, किसी ग्रंथ में या किसी और रूप में मानता है। यदि हम इन कुदरती चीजों को, जो कि खास मटेरियल से बनी हुई है, कायम दायम निरंकार कह दे, भगवान कह दे, तो यह कितना अनादर है, कितनी गलत बात है। इसी वजह से हमारी आस्था भी डावाडोल रहती है, क्योंकि हम डावाडोल दुनिया का आसरा लेते हैं। हमारी आत्मा का असली सहारा परमात्मा है, जो कि निराकार रूप में है, जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, जो अडोल है और कण-कण में मौजूद है। साथ संगत जी, जिस तरह आत्मा का कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई भी किसी साइंसदान ने, किसी डॉक्टर ने, किसी लायक आदमी ने भी आत्मा को नहीं देखा। आत्मा निराकार है। जब आत्मा शरीर से संबंध तोड़ती है, तब कोई कैसी भी खुर्दबीन लेकर खड़ा हो जाए तो आत्मा को नहीं देख सकता। यह जो निराकार आत्मा है, इसका असली ठिकाना हमें दुनिया की वस्तुओं को बना लिया है। दुनिया की चीजें इसका ठिकाना कभी नहीं बन सकती। इसका असली घर जो बनना है, वह तो निरंकार ही है, जो इसका असली स्वरूप है। उसमें ही यह समाएगी, उसमें ही यह अभेद हो सकती है। जैसे पानी में हम पानी को ही अभेद कर सकते हैं। पानी में हम पानी को ही अभेद कर सकते हैं। पानी में हम किसी और तरल पदार्थ या तेल को मिलाना चाहें तो वह अलग ही नजर आएगा। वह पानी का रूप नहीं बन सकता जब तक यह विशाल निरंकार परमात्मा को नहीं जान लेती।
तब तक आत्मा शांत नहीं होती। यह छोटी सी बात ही समझने वाली है। इसको आप छोटी समझे तो बहुत छोटी है और बड़ी समझे तो बहुत बड़ी है। धर्म की असली शुरुआत इसी जानकारी से होती है। भक्ति दरअसल यहीं से शुरू होती है। साथ संगत जी, दुनिया की भक्ति में और इन ब्रह्म ज्ञानियों की भक्ति में फर्क केवल इतना है कि दुनिया के लोग भगवान को पाने के लिए भक्ति करना चाहते हैं और ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं कि पहले भगवान को जानो, फिर ही भक्ति हो पाएगी। दुनिया की बात तो ऐसे ही है जैसे कि कोई कुंवारी कन्या है, उसको कहे कि पति को प्राप्त करने के लिए पहले उसका नाम उच्चारण करना शुरू कर दो, या पहले अपने पति की कोई तस्वीर अपने सामने रख लो और उसका ध्यान करो और पति को दिन रात याद करो। क्या वह बच्ची ऐसा करने से पति वाली बन सकती है और पति उसके मन में बस सकता है? क्या वह पति क्या प्यार पत्नी वाला जीवन इस प्रकार प्राप्त कर सकती है? यह नामुमकिन बात है। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन यही कहता है कि पहले उस बच्ची की जो कुंवारी कन्या है, अगर उसको सुहागिन बनाना है तो पहले उसकी शादी करा दी जाए, तो उसका पत्नी वाला जीवन अपने आप शुरू हो जाएगा। उनका खुद ब खुद ही आपस में प्यार हो जाएगा। ऐसा जीवन सिर्फ बातों से बनने वाला नहीं। जब तक हम बातों में ही उलझे रहेंगे तब तक तो वह बच्ची कुंवारी ही रहेगी, लेकिन जब उसको पति दे दिया जाता है उसके बाद वह पति वाली बन जाती है। इसी तरह अगर हम भगवान के सच्चे दिल से चाहवान हैं, सच्चे दिल से निरंकार दातार के भगवान के भक्त बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान को जानना होगा, भगवान को अपनाना होगा, फिर हम सहज ही भगवान के सच्चे भक्त बन सकते हैं। भगवान से हमारा ध्यान भी जुड़ सकता है, प्रेम भी हो सकता है, भगवान की महिमा भी गा सकते हैं और भगवान पर हम आसरा भी रख सकते हैं। बिना देखे जो भगवान की उपासना करते हैं, उस उपासना से न तो लोक सुखी होगा और न ही परलोक। सभी संत महापुरुषों ने बड़े बड़े उदाहरण देकर, बड़ी दलीलें देकर यह बात सिद्ध करने की कोशिश की है कि जब तक हमें भगवान नहीं मिलता, जो कि हर जगह रमा है और हमारे अंग संग है, जब तक हमें इसका दीदार नहीं होता, तब तक हमारे जीवन में तब्दीली नहीं आ सकती, भक्ति शुरू नहीं हो सकती। साथ संगत जी, कर्मकांड से इस प्रभु को नहीं पाया जा सकता है। भगवान को पाने के लिए भगवान के प्यारे की जरूरत होती है, जानकार की जरूरत होती है। जो खुद भगवान को जानता हो वह हमें भगवान के साथ जोड़ सकता है, और कोई ढंग या तरीका भगवान को पाने का पुरातन ग्रंथों में नहीं मिलता है। हमारे जीवन भी, हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए, उन्होंने भी इसी माध्यम से, इसी तरीके से भगवान को पाया है। राजा जनक ने भगवान को पाया तो किससे पाया? अष्टावक्र जी से, जिसके शरीर में 8 बल थे, जो खुद चल फिर नहीं सकता था, उसको बुलाना पड़ा क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी था। उनको बुलाकर ही राजा जनक ने सत्य और असल का निर्णय किया। भगवान राम को ज्ञान की जरूरत पड़ी तो उनको गुरु वशिष्ठ जी के पास जाना पड़ा, उनका दरवाजा खटखटाना पड़ा। अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान के लिए भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी पड़ी। जितने भी हमारे बुजुर्ग हुए, उनको किसी न किसी महापुरुष की शरण लेनी पड़ी, तभी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तभी आत्मा व परमात्मा एक हुए, तभी उनको अवतार माना गया, भगवान कहा गया। जैसे टैक्सी वाला होता है, कई बार हम उसे और टैक्सी कहकर आवाज देते हैं क्योंकि उसके पास टैक्सी होती है। इसी तरह हम किसी महापुरुष को भगवान कह देते हैं क्योंकि भगवान उसके पास होता है, वे भगवान वाले होते हैं। यह भी कई लोगों को शंका हो जाती है कि शायद निरंकारी इसी इंसान की महिमा करते हैं, इंसान की पूजा करते हैं। दास तो आपके चरणों का एक सेवक है। बुनियादी तौर पर दास कोई विद्वान नहीं, दास इतना पढ़ा लिखा नहीं, कोई भी
मेरे में ऐसी शिफ्ट नहीं, नहीं शारीरिक तौर पर मैं कोई श्रेष्ठ हूं, लेकिन यह तो आप इज्जत करते हैं, यह इस नाम की, इस परमात्मा की इज्जत। दास के घट से इस परमात्मा का जो रहस्य भक्तों को मिल रहा है, उसी वजह से इस पंच भौतिक शरीर को भक्त आदर सत्कार देते हैं। दास इस आदर सत्कार को मान को कभी भी अपना नहीं मानता कि यह मेरा कोई निजी आदर मान रहा हो। दास हमेशा इस बात को मानता है कि यह सच्चाई का सत्कार है, ज्ञान का सत्कार है, यह परमात्मा का सम्मान है। मुझ जैसी नाचीज तो गलियों में घूमते हैं और ठोकरे खाते हैं। हमेशा ही जब कोई भगवान को मानता है, उसका आदर मान अवश्य होता है, उस सम्मान को कोई भी गिरा नहीं सकेगा। तो यह कोई किसी का व्यक्तित्व सत्कार नहीं होता है, यह तो ज्ञान का सत्कार होता है, धर्म की पूजा होती है। साथ संगत जी, दास तो यही कहता है कि हम जिस भगवान के उपासक बने हुए हैं, हमने कई धर्म भगवान के नाम पर बनाए हुए हैं। हमने ऐसे भगवान को जाना भी है या नहीं? यदि जान ले तो हमारी भक्ति शुरू हो जाएगी। जानकर मानने से भक्ति पूर्ण होती है। कई लोग कहते हैं कि हमने जान तो लिया है पर इसका फायदा नहीं हुआ। साथ संगत जी, फायदा तो तभी हो रहा होगा जब उसको इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम किसी को दिखा दे कि यह बस है, यह चल रही है, भाग रही है, इसमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से जाया जा सकता है, पर सही मायने में वह फायदा तभी उठा सकेगा जब वह खुद उसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकेगा। इस प्रकार केवल भगवान को जान लेना ही काफी नहीं है, उसके बाद हमें इस पर इतबार करना होगा, भरोसा करना होगा और इसको अपने जीवन में अपनाना होता है। तभी हमें रब्बी गुण या दैवी गुण प्रवेश करते हैं। तब हमारा किसी से वैर नहीं रहता, किसी से विरोध नहीं रहता, सांझीवालता की भावना आ जाती है, सबसे प्यार हो जाता है और हमारी भक्ति भी पूर्ण हो जाती है। बड़े प्यार से कहा, धन निरंकार जी।